नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के जूम सत्संग मीटिंग में। हम लोग भगवत गीता का अध्ययन करते जा रहे हैं। अभी हमारे आचार्य यतेंद्र जी मंगलाचरण से आरंभ करेंगे। यतेंद्र जी। धन्यवाद दीपक जी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सब भक्तजनों का स्वागत है। गीता का 18वां अध्याय चल रहा है, अंतिम अध्याय है। लेकिन अंतिम अध्याय में सारा कृष्ण भगवान ने जो अब तक 17 अध्यायों में हमको समझाया था उसका सारांश दे दिया है। तो 18वां अध्याय करने का अर्थ ये होता है कि हमने सारे अध्याय कर लिए। और इस अध्याय में सबसे सुंदर बात है शरणागति। शरणागति क्या होती है ये भी स्पष्ट किया है, और इसके बाद गीता का उपदेश का उपसंहार। तो इसको हम पहले मंगलाचरण से आरंभ करेंगे। ओ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। हम 20वें श्लोक से आरंभ करते हैं। तो 20वां श्लोक है सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तं
भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। कृष्ण भगवान इन 3 श्लोकों में 20, 21 और 22वें श्लोकों में 3 तरीके का, 3 भांति का जो ज्ञान है उसके बारे में बता रहे हैं हम लोगों को। तो इस श्लोक में सात्विक ज्ञान क्या होता है बताएंगे, और 21वें श्लोक में राजसिक ज्ञान क्या होता है इसके बारे में बताएंगे, और 22वें श्लोक में तामसिक ज्ञान क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। तो सात्विक ज्ञान जिसको होता है वो क्या होता है, इसमें है अब सर्वभूतेषु येन एकम भावम अव्यम ईक्षिते अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम। इंग्लिश में है अंडरस्टैंड दैट नॉलेज टू बी इन द मोड ऑफ गुडनेस by which a person sees one undivided imperishable reality within all diverse living beings. अभी डिस्कशन हमारा जो हुआ था पहले, जो कि रिकॉर्डेड नहीं है, उसमें इस पर थोड़ा सा प्रकाश पड़ा था कि अनडिवाइडेड रियलिटी इन द ऑल डाइवर्स लिविंग बीइंग क्या है। तो वो रियलिटी 2 भांति से प्रकट हो रही है। एक तो जड़, जो कि हमारा पेरिशेबल बॉडी, और दूसरा इम्पेरिशेबल चेतना, आत्म तत्व। आत्म तत्व का कभी नाश नहीं होता है। वो सेम आत्म तत्व जितने भी जीव हैं उनमें है। अच्छा, और अगर हम दूसरा तत्व देखें जो कि पेरिशेबल है, वो भी एक्चुअली सब एक ही है, अलग अलग नहीं है। ये जो हम सारे जीवों के जो रूप बने हुए हैं वो डिफरेंट ग्रुप हैं, लेकिन वो जो भी उसके भीतर है तत्व, पंच महाभूत, वो भी सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पे इस श्लोक में जो फोकस है वो ज्यादा है चेतन तत्व की तरफ, आत्म तत्व की तरफ, इम्पेरिशेबल रियलिटी विद इन एवरी बॉडी। इस श्लोक को कई पिछले 13वें अध्याय के एक श्लोक में भी सपोर्ट किया है। यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति तत् एव च विस्तारम ब्रह्मम संपद्यते तथा। जो इन सारे डाइवर्स में देखता है, इसमें पिछले जो 13वें अध्याय में श्लोक आया था उसमें कृष्ण भगवान ने इम्फेसिस की ऑब्जर्वर के ऊपर कि आप इसको देखने की कोशिश कीजिए इम्पेरिशेबल सबके भीतर। और यही कठोपनिषद में भी इसके पर प्रकाश डाला है। वो 13वां श्लोक है कठोपनिषद, उसमें नित्यो नित्यानाम चेतनश्च चेतनानाम एको बहुनाम यो विदिधाति कामान तथा तत्आत्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरा तेषाम शांति शाश्वती न एतरेषाम। इसमें है जो समस्त नित्य चेतन आत्माओं की भी नित्य चेतन आत्मा है और जो स्वयं एक होते हुए भी अनंत जीवों के जो इसमें देखिए जो नित्यों का, नित्यों मीन इम्पेरिशेबल का भी इम्पेरिशेबल है, उन चेतनाओं का भी चेतन है और एक होते हुए भी इन अनेक जीवों की कामनाओं को पूर्ण करता है। तम आत्म स्थितम इसमें कहा है उसको अपने भीतर स्थित हुए, उसको अपने अंदर रहने वाले पुरुषोत्तम को ये ज्ञानी धीर पुरुष जो अनुपश्यंती मीन निरंतर देखते रहते हैं, उन्हीं को सदा स्थायी रहने वाली शांति प्राप्त होती है और दूसरों को नहीं। तो वही इसी श्लोक में आया है कि एक ही चेतना है जो कि जी मैं एक चीज छोटी सी बताऊं, एक आप उसको आप बार बार कहते हैं, उसको मैं उसको दोहराना चाहता हूँ। यो माम पश्यति सर्व मई पश्यति तस्याम न पश्यामि चने में पश्यामि, ये 6ठे अध्याय का 30वां श्लोक है।
बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये और ये एक आपकी मैं भी पूर्ति करी, मैंने आपके अथन की पूर्ति की है। हाँ, हाँ। एक मैं भी जोड़ना चाहता हूँ साथ में। बहुत से हैं। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। हाँ, हाँ, ये भी इसके साथ ही जुड़ रहा है, हाँ, तो सब ये में देखता है। हाँ, समः समः सर्वेषु भूतेषु, सब भूतों में एक समान जब जो देखता है। तो देख, हाँ, सब भूतों में एक समान दिखता है। तो आप देख रहे हैं कि वो ओम जी में भी है, हम्म, सुरेंद्र जी में भी है, और यश जी में भी है, और देखिए, आप देख ही रहे होंगे, हाँ, हाँ। और महेश्वरी जी में भी है, बिमला जी में भी है, और देव कोशिश जी तो कर ही रहे हैं ना, ना। उनमें तो आप देख रहे हैं। लेकिन अपने में देखना मत भूल जाइए। हाँ, अपने में देखना मत भूलिए। ऐसा होता है, लोग दूसरे को देखते हैं और अपने में देखना भूल जाते हैं। तो दैट्स उस अ गुड पॉइंट। अगर आप दूसरे में नहीं देख पा रहे हैं तो कम से कम अपने में तो देख, मैं सबसे कहता हूँ कम से कम अपने में तो देख सकते हैं। और उस श्लोक में जो कठोपनिषद में था, उसमें लिखा था, जो हमेशा निरंतर अपने में देखते हैं, दूसरे में देखने के लिए फोकस नहीं था, क्योंकि जब आप अपने में देख लेंगे तो आप दूसरे को भी देख लेंगे। तो उसमें था कि उन्हीं को शाश्वती शांति प्राप्त होती है, दूसरों को नहीं होती है। अच्छा, यश जी ने पूछा था प्रूफ क्या होता है। प्रूफ ये होता है कि जब वो आपको अपने भीतर दिखने लगता है ना, तो आपको ऐसा लगता है किसी ने मेरे को विस्की की बोतल पिला दी है। और वो जितने पीते हैं उनको उनको एक्सपीरियंस होगा। क्या कहते हैं, या आप कोई बड़ा मादक पदार्थ ले लीजिए, मतलब ना नशे वाला, जैसे नशा चढ़ जाता है ना, जो वीड्स और वो जो ड्रग्स हैं, जब उस तरीके का नशा जब चढ़ने लगे मेडिटेशन के बाद ना, तब आप समझिए कि हाँ, अब हो रही है वो नशा जो है मेडिटेशन का, वो है पहचान की मेडिटेशन काम कर रहा है। तो इसमें एक बात और है रितेन जी, कि जो सम शब्द है ना, वो सम में मैं भी आता हूँ। हाँ, सम वो, कहाँ से आएगा? हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, तो देखिए, वो सब ठीक में, बोला आपने, सम शब्द, सम में हाँ, मैं भी आ गया है। सही बात है ये ओम जी। हाँ, तो सब में, अच्छा, और सब में आप सबसे पहले तो अपने, कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। हम्म, तो अगर देखना ही है भाई जो सबके भीतर है, तो पहले अपने भीतर क्यों ना देखो, बाकी तो सिर्फ थियोरिटिकल बात रहेगी आपकी। तो ठीक। अच्छा, चलिए, ये इतना तो हो गया। अब क्यों उसमें अपने में देखने में आपको विश्वास की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको नहीं दिख रहा है, इसका मतलब हमारा प्रयत्न ठीक नहीं है। और जब, तो ये बड़ा अच्छा श्लोक है शास्त्रिक ज्ञान का। अब अगला श्लोक चलते हैं, राजसिक ज्ञान क्या होता है। पृथक्त्वेन तु यज्ञानम् नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। That knowledge is to be considered in the mode of passion by which one sees manifold living entities in diverse bodies as individual and unconnected. That's how we see. जो ordinary, मतलब normal common person, we see the world in this way, that all the bodies, they are moving, they are individual, they are unconnected. है कि नहीं? आप इसी तरह से हम लोग देख रहे हैं, और कैसे देख रहे हैं कि सब लोग अलग अलग बैठे हैं, दे आर इंडिविजुअल एंड देयर इज नो कनेक्शन। सो दैट इज द नॉलेज इन द मोड ऑफ पैशन। ये राजसिक ज्ञान है। इसमें है किसी को कोई क्वेश्चन है इसके ऊपर? नहीं, बहुत क्लियर है तो बिल्कुल। क्लियर है।
क्योंकि यही हमारा अनुभव है। तब अब देखिए, अपना अनुभव है तो फिर तो क्लियर हो गए। क्लियर है ही, इसमें तो कोई प्रूव होने की जरूरत है ही नहीं। अब देखिए इसको करते हैं। यत्तु कृष्णवदे कस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अथ त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्। That knowledge is said to be in the mode of ignorance, where one is engrossed in a fragmental concept as if encompasses the whole, and which is neither grounded in reason nor based on truth. ये है कि इसमें ना तो वो जो सात्विक थी उसमें तो सब लिविंग एंटिटीज में एक सत्ता को देखता था। राजसिक में था वो हर एक को अलग अलग देखता था। और इसमें सबसे विचित्र है, इसमें ही इज इनग्रास्ड विद इन हिमसेल्फ, और वो समझता है कि जो मैं हूं वो ही सारी की सारी रियलिटी है। इसमें एक्सप्लेनेशन दिया है, व्हेन द इंटेलेक्ट इज डल अंडर द इफेक्ट ऑफ तमोगुण, इट क्लिंग टू फ्रेगमेंटल कंसेप्ट एज इफ इट वर द कंप्लीट ट्रुथ. People with such vision often become fanatic about what they perceive to be absolute truth. तो जो मैंने सोच लिया है वही सत्य है और सब झूठ है, इस तरीके की भावना जो होती है ये तामसिक मोड में है। अगर किसी को और एक्सप्लेनेशन देना हो दीपक जी इसमें लिख। असल में आपने ठीक किया कि जो हमारा शरीर नाशवान है हाँ, और क्षणभंगर है उसको हम मानते ये हमारा यही हाँ, सब कुछ है, नथिंग एल्स। वही है, वो आत्मा की तत्व की तरफ ध्यान ही नहीं देता है। इसमें तो प्रभुपाद जी ने यहाँ तक कहा है कि जो बंदा ऐसी नॉलेज रखता है वो फॉर हिम गॉड इज मनी एंड नॉलेज मीन्स द सेटिस्फैक्शन ऑफ बॉडीली डिमांड्स. Such knowledge has no connection with the absolute truth. It is more or less like the knowledge of ordinary animals, the knowledge of eating, sleeping, defending, and mating. Such knowledge is described here as the product of the mode of darkness. हाँ, उन्होंने वो थोड़ा और ज्यादा बता दिया कि ऐसा जिसकी ऐसी नॉलेज होती है वो करता क्या है, लेकिन वो नॉलेज ये है कि जो सिर्फ बॉडी है वही सब कुछ है और कुछ नहीं है इसके अलावा। दैट्स द तामसिक मोड। और जब when a person will understand the body is the everything, so naturally he or she will try to satisfy the bodily demands, और वही जो आपने बताया था ना वही करने के लिए तैयार होगा। अब चलिए 23वें पे 23rd पे चलते हैं। 23rd में कर्म के बारे में बताया कि कर्म सात्विक, राजसिक और तामसिक कर्म क्या होते हैं। नियतं संगरहितं अरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते. Action that is in accordance with the scriptures, free from attachment and aversion, and done without desire for rewards, is in the mode of goodness. तो सात्विक कर्म वो है जो कि शास्त्र के अनुसार किया जाता है और उसमें अपना कोई राग या द्वेष नहीं है और किसी कामना के लिए नहीं किया जाता है। वही ओल्ड कर्म, निष्काम कर्म की बात आ गई। जो निष्काम कर्म, जैसा कि पहले चौथे और तीसरे अध्याय में कृष्ण भगवान ने बता दिया था, उसी को बता रहे हैं। ये सात्विक, ऐसा जो ऐसे कर्म करता है ये सात्विक कर्म होते हैं। आई थिंक दिस इज क्वाइट एविडेंट। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः
क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्. Action that is prompted by selfish desire, enacted with pride and full of stress is in the nature of passion. ये भी quite clear है कि अपनी व्यक्तिगत इच्छाएं हैं, स्वार्थी इच्छाएं हैं और बहुत घमंड के साथ किया जाए और उसमें तमाम सारे स्ट्रेस लिए जाए, तो ऐसा जो कर्म है वो राजसिक कर्म है. इसमें एक बात बताइए, इज इन द फुल ऑफ स्ट्रेस. देखिए हम लोग कितने स्ट्रेस लाइफ है आजकल के जमाने में, बिकॉज ऑफ राजसिक कर्म. Yes, because we are trying to gratify the desires. Yeah, gratify. Yeah, that's a natural consequence. The stress is the natural consequence of that. अब करते हैं 25वां श्लोक, तामसिक कर्म. अनुबंधं क्षयं हिंसाम् अनपेक्ष्य च पौरुषम् मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते. That action is declared to be in the mode of ignorance, which is begun out of delusion, without thought to one's own ability and disregarding consequences, loss and injury to others. ये भी क्लियर है कि इग्नोरेंस, अज्ञान के कारण किया और उसमें बहुत सारे भ्रम है करने में, और ये भी नहीं पता है कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे और क्या उसका नतीजा होगा, कि लाभ होगा, हानि होगा या दूसरों को कष्ट होगा, इसका भी कोई ध्यान नहीं. वो है तामसिक कर्म. जैसे लोग बलि दे देते हैं, नर बलि झूठा करके. अभी केस हुआ है कहीं साउथ इंडिया में कि 2 स्त्रियों को इन्होंने बलि चढ़ा दी किसी कामना के कारण. तो वो क्लियर एग्जाम्पल है तामसिक, क्योंकि इसमें तो डिल्यूजन के कारण किया और कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं विचार किया. ये जो बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, बहुत सारे जो तांत्रिक लोग करते हैं कर्म, वो सब तामसिक इसमें शुमार होते हैं. अब एक इसमें क्लैरिफिकेशन कर देंगे. जैसे आपने पहले एक बार बताया था कि जो तमोगुण है वो itself is not a bad thing. The tamogun in prakriti is for a cause, and it's serving its cause to balance things. But in the tamogun in our karmas, it's really derogatory results. That's right. मतलब तमोगुण अपनी जगह पे है, लेकिन हम तमोगुणी नहीं. तमोगुण जैसे है हमारे भीतर आता है, जैसे नींद आती है, वो तमोगुण के कारण है. वो ठीक है, वो आपको बॉडी को रिफ्रेश करेगी. और जिनको नींद, अगर तमोगुण नहीं है तो वो नींद नहीं आएगी, तमोगुण के कारण आती है. तो वो तमोगुण का उपयोग इस तरीके से है. इन द नेचर मतलब जो आपकी बॉडी में नेचर है उसमें तमोगुण का उपयोग है. लेकिन आप अपने मन और बुद्धि में तमोगुण नहीं लाद सकते हैं, क्योंकि अगर मन और बुद्धि के ऊपर तमोगुण लाद दिया अप्राकृतिक रूप से, तब ये नतीजा होगा. अच्छा, तमोगुण देखिए, शंकर भगवान तमोगुण के अधिष्ठान देवता है. I mean, he is the presiding deity of the तमोगुण. अब एक सेकंड राज जी, उन्होंने जो तमोगुण का सबसे एग्जाम्पल हो सकता है हलाहल विष उन्होंने अपने गले पे धारण कर रखा है. इसलिए धारण कर रखा है कि सारे लोग बचे रहें. अच्छा, वो भागवतम में जो शंकरषण है, बलराम, वो तमोगुण के क्या कहते हैं, अधिष्ठान देवता है. रामायण में लक्ष्मण भगवान,
उसके हैं। हाँ जी, राज जी। जो जैसे कुरुक्षेत्र में हाँ। अर्जुन ने जो अंत में युद्ध में भाग लिया, हाँ। तो वो सात्विक था या राजसिक था? तामसिक तो नहीं कह सकते उसको, क्योंकि उन्होंने समझ के आत्मज्ञान ग्रहण करके किया था। तो और उन्होंने निष्काम कर्म के अनुसार किया था। तो वो सात्विक था या राजसिक था? उन्होंने कृष्ण भगवान कहा था सात्विक था वो, उससे सात्विक और कुछ हो ही नहीं सकता। निश्चित इसमें एक बात है, निष्काम कर्म तो नहीं था वो, उनका ध्येय था कि हमको ध्येय सात्विक था उनका, और काम निष्काम नहीं था। उनको था कि हम जो ये परित्राणाम साधु नाम, वही वाली चीज है कि हमको जो ये दुष्ट प्रकृति के जो दुर्योधन है, कौरव, उनको नष्ट करके हम फिर अच्छी सुकृति, अच्छी चीजें स्थापित करेंगे, ये उनका ध्येय था। पर जो उनका जो जो उनका जो कर्म था, वो उन्होंने वो जो धारणा थी उनकी सात्विक थी। लेकिन वो उन्होंने कर्म क्रिया के रूप में किया था, नहीं, कर्म तो बिना क्रिया के हो सकता नहीं, कोई कर्म बिना क्रिया के हो सकता ही नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूँ उन्होंने जो क्रिया के रूप में किया था, यानी उन्होंने ये वध करने के मंतव्य से नहीं किया था न, पर हिंसा बहुत हुई, उन्होंने बड़ी हिंसा हुई, बेहद हिंसा हुई। और हिंसा तो बार बार पूरी द्वापर युग में युद्ध के अंदर भगवान कृष्ण भी हिंसा से, उनका सारा परिवार हिंसा से खत्म हुआ। यानी उन्होंने सबको अवतार किया, भगवान ने ही, और उन्होंने अपने आप को नष्ट करवाया। नहीं, तो यही तो उनकी कृष्ण जी ने कहा था कि भगवान कृष्ण ने कहा था कि ये तो पहले से ही मरे हुए हैं, ये बात सही है, इनको तुम क्या मारोगे? तो ये इसमें द्वंद है, इसमें समझने के हिसाब से थोड़ा द्वंद है। इसमें एक और भी बात है ना राज जी, कि भगवान ने कहा कि तुम अर्जुन कहता कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, छोड़िए, चलते हैं। तो भगवान ने कहा तुम्हें नहीं चाहिए होगा, बट तुम क्षत्रिय और तुम्हारा धर्म है धर्म की का पक्ष लेना, धर्म की रक्षा करना और अधर्म का विरोध करना और उसके अगेंस्ट लड़ना। तो अब इसमें तुम देख लो कि क्या करना है। अगर नहीं करोगे तो तुम्हारा अपयश भी होगा और उसके साथ फिर जो परमम धामम है वो भी, उससे भी रह जाओगे। तो यही समझ लो कि कुछ नहीं कर रहे तुम, मैं ही कर रहा हूं। तो जस्ट इसमें वो भी आ गया ना कि भाई जो कर्म उन्होंने किया वो किसी इस दृष्टि से नहीं किया कि मुझे कुछ प्राप्त होगा, इसमें धर्म की रक्षा के लिए भगवान की आज्ञा के साथ किया। जैसे यतीन्द्र जी कह रहे हैं वो सात्विक श्रेणी में आ गया। एक्चुअली वो सात्विक गुणातीत श्रेणी में भी आ सकता। अच्छा, फल तो उनको मिलेगा ही, फिर मिला उनको, पूरा राज्य मिल गया, सब कुछ मिल गया। He got it, because it was छुपा हुआ था फल तो उसके अंदर। नहीं, वो तो मिल गया, और उसकी जो प्रतिक्रिया होनी थी वो भी हो गई। उसके बाद जब उन्होंने राज छोड़ा तो उसके बाद वो गए ना सब भाई हिमालय की ओर, तो उनको जो भी यातना सहनी पड़नी थी वो मिली उनको ऐसे उसमें हिस्ट्री में लिखा हुआ। तो वो तो प्लस माइनस बराबर हो गया, ठीक है ना। नहीं, वो जरूरी थोड़ी है कि हमें ये पता थोड़ी है कि उसी के कारण मिला। हाँ, हमें नहीं पता उसी के कारण मिला कि नहीं मिला, बट अगर उसमें कोई संशय वाली बात हो तो जो उनके कर्मों का रिएक्शन है वो उनको मिला ही मिला, जैसे हर जीव को मिलता है। और जो इस कर्म का था कि हाँ लड़ाई करोगे तो उसमें वो किस श्रेणी में आता है, तो यतीन्द्र जी ने ठीक ही बताया, आगे उसके एलेबोरेट कर असल में
इसमें एक बात और भी है, मानस के महाभारत में गांधारी ने श्राप दिया था श्री कृष्ण भगवान को कि तुमने मेरा कुल का नष्ट किया है, तुम्हारा कुल भी नष्ट होगा। तो वो उन्होंने स्वीकार कर लिया, वो हो गया। और वो आगे की बात है, लेकिन नहीं, वो सब चलता हुआ है। लेकिन जो ये कर्म था अर्जुन द्वारा, ये सात्विक की श्रेणी में आएगा। हाँ, है, सही बात है। उसमें इसमें राजसिक भी पड़ा है, क्योंकि इसमें सात्विक के अंदर कुछ, इसके अंदर जो राशि कर्म के अंदर एक्शन होता है बराबर, एंड एक्शन इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद राजस। इसमें अहंकार का पुट नहीं था, अहंकार समाहित नहीं था, इसलिए राजसी में तो अहंकार भी आवश्यक है। नहीं, अहंकार था पहले बिगिनिंग में, क्योंकि इन्होंने कहा था कि देखो इन्होंने हम लोगों के साथ कितना बुरा बर्ताव किया है, हमको बदला लेना है। तो भगवान की शरण में गए, भगवान ने उनको उपाय बताया, एंड दिस हाउ दे प्रोसीडेड। उनको था हम कितना दुख मिले, ये लोग कितने दुष्ट हैं, हमको बराबर दुख देते जा रहे हैं, तो लेट अस फिक्स देम। नहीं, लेकिन वो धर्म के अंतर्गत है। नहीं, धर्म के अंतर ये तो बदला भी था भाई, कि उन्होंने उनको कष्ट दिया, दे वांट टू गेट, आई मीन नहीं, अगर बदला था तो फिर गड़बड़ हो गया, तो फिर ये बदला था, तामसिक बदला था। They don't want to be in that state all the time. नहीं, ऐसा है लड़ाई के स्टेज तक आते आते वो छोड़ने जा रहा था, वो लड़ने नहीं जा रहा था, वो सब कह रहा था ठीक है इनको दे दो, आप वो सब रही होंगी उस टाइम। लेकिन यहाँ तो सिर्फ इस जो युद्ध किया उसने आखिर में सिर्फ एज ए निमित्त मात्र बन के किया, अपने किसी बिना अहंकार के, बिना विदाउट अज्यूमिंग एनी डूअरशिप उसने लड़ाई की थी। निमित्त मात्र, उसमें कृष्ण भगवान ने कहा था निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। तो जो भी काम है, और इससे पिछले श्लोक में बता आ चुका है, यस्य नाहंकृत भावो बुद्धिर्यसना लिप्ते हत्वा विचा इमाम लोकान। मतलब अहंकार के बिना, विदाउट डूअरशिप के, इफ एनीबडी किल्स द होल वर्ल्ड, ही इज नॉट ए सिनर। हाँ, ये 17वां जो है। हाँ, अहंकृत भावो बुद्धिर्यसना लिप्ते, जिसमें कर रहे हैं जो भगवान का है। धन्यवाद। अब देखिए, हमने कौन सा 25 कर लिया ना, या सो कर्म तीनों हो गए। अब अगला नेक्स्ट आएगा धृति। व्हाट इज धृति? मैं कुछ बोल सकता हूँ? नहीं, वो कर्ता किस तरह के होते हैं, तो वो फिर अगले हफ्ते करेंगे। देव जी कुछ कहना चाह रहे? देव जी, we are doing the translation of Gita, yeah, which is very good. Yeah. But how do we live as older people today? We are doing good karma. Are those good karma are good or not as good? Are they sattvic? Are they tamasic? Are they rajasic? Because I feel that we have to fully understand. We are only doing translation of Gita. But how does it apply to our life in a true sense? That's more important from my point of view. Yeah, बहुत very good, very good. हाँ, तो ये हमने 3 तरह के करे, उससे आपको अंदाजा करना चाहिए। कोई एग्जाम्पल दीजिए, कैसे कौन सी है? जैसे सुरेंद्र जी हैं, वो अपने मंदिर में जाके सेवा करते हैं, सब बिना किसी आशा के, बिना निरहंकार। तो ये देखिए उनका जो कर्म है वो मेरे ख्याल से तो सात्विक कर्म है ना सुरेंद्र जी? देखो ऐसा है कि जनरली यस, अटैचमेंट आ जाती है कभी कभी, सो आई एम ऑन द प्रोसेस ऑफ
overcoming it, but there are moments जब Yeah. ego shoots up. हाँ, Generally, I would say yes. अच्छा, हाँ। और अच्छा, ये उन कर्मों के साथ होता है जैसे बाकी सब कर्म है कि आप अपने ब्रश करते हैं, राम नहाते हैं, वो दे आर नॉट कम्स, दे डोंट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ कर्म, दे आर क्रिया। ओके, कर्म वो होता है जिसका कि कोई फल निकलता है, उन कर्मों की बात हो रही है यहाँ पर। एक्चुअली कुछ हमें कर्म ऐसे, कुछ लोग ऐसे कर्म करते हैं कि बिना जाने के सात्विक राजसी, जैसे कि गुरुद्वारों में लोग इतना काम करते हैं, वो धोते हैं उनको माने सीढ़ियों को सबको, तो उनको ये नहीं है कि हम कौन सा कर रहे हैं सात्विक, विदाउट डूइंग दे आर डूइंग सात्विक कर्म, हाँ, या विदाउट अंडरस्टैंडिंग, विदाउट नोइंग, करना है कर देंगे। बहुत से लोग पूरे कंपैशन सोसाइटीज हैं, फूड बैंक्स हैं, क्या कर्म है उनको ये नहीं मालूम है कि व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ दिस कर्म, विधा बिना किए, पर वो काम सात्विक है उनका। हाँ, अब वो बात एकदम सही है, लेकिन अगर हमें जान के भी करना है तो हमें अपने जीवन में लाने के लिए सात्विकता कहिए, धर्म कहिए, मैं तो ये कहूंगा कि कर्म करने से पहले ये हम सोच लें, प्रत्येक कर्म करने से पहले सोच लें कि हम धार्मिक कार्य कर रहे हैं कि नहीं। तामसिक, राजसिक और सात्विक का प्रश्न अपने आप ही सरल हो जाएगा। हाँ, असल में हम लोग की स्टेज ऐसी आ गई है कि असल में आई थिंक मोस्ट ऑफ आवर डिजायर्स, most of them, I mean, are fulfilled. We don't have to worry about our roof, about living. So we are already in that stage, you know. So now we have a kind of a life which can use for sattvic karma or sattvikta se rehna. All encompassing sattvikta, all encompassing. वो हम करने के हमारी, at least I feel that it is there. It has started and it should be done in all respect. देव जी, आपके क्वेश्चन का आंसर मिला या अभी कंफ्यूजन है? Not really. I'm basically saying my purpose is basically that I feel that we are, whatever we are listening, it's wonderful, but day-to-day living after 5,000 years, we are living totally different life. Even if you go to our Hindu temples, we have got so many people, so many gods, and those people are not explaining anything. And I basically say God is one, but that explanation among Hindus to be united, to follow same Paramatma, is not being understood, not being followed. Even the people are coming to the temple, they are coming only for the purpose that mere liye Bhagwan ye karna, wo karna. But inner part is less and less among Hindus now, which should be more and more. That is my request. Yeah, that's your good desire, ये आपकी कामना है कि सब लोगों का कल्याण हो और वो करें, that's very good desire. लेकिन कृष्ण भगवान ने कहा है कि मनुष्याणां सहस्रेषु, इन पब्लिक में हजारों में से एक जो है वो इस मार्ग की तरफ चलता है। मनुष्याणां सहस्र कश्चित एतत् सिद्धे यतिताम सिद्धा नाम, और जो हजारों में से एक होगा उनके उन हजारों में से भी एक है जो कि रियली अच्छे मार्ग चलता है। हाँ सुरेंद्र जी, असल में एक बात और भी है कि मंदिरों के अंदर, असल में आपने बहुत ठीक प्रश्न किया, मंदिर में जो पुजारी हैं, जो भी हैं, उनको ये उनका कर्तव्य है कि ये बताएंगे क्या है। असल में हमारे हैमिल्टन मंदिर के अंदर पीपल कम फ्रॉम स्कूल्स, फ्रॉम अदर सोसाइटीज, एंड पंडित जी को बताया गया है कि पंडित समझाएं कि इनके क्या मायने हैं। तो उनको अपने तो बताते हैं प्रवचन के अंदर कि सब प्रभु एक है, गीता मानस सब बनाते हैं, पर सबको बताते हैं कि हमारा ध्येय क्या है। ये नई नई जो अलग अलग मूर्तियां हैं, तो असल में टेम्पल्स है नाउ, एटलीस्ट हमें टेम्पल के अंदर जो आते हैं लोग, उनको बताते हैं बाहर वालों कि क्या, व्हाट इज ऑल दिस। तो ये बड़ी, आई थिंक इज अ वेरी गुड थिंग टू डू इट, बट इट शुड बी परपेचुएटेड more and more. ठीक है सुरेंद्र जी।
if with your indulgence, आपने मुझे पूछा था कि how do I feel? Is it sattvic? One thing I do feel sattvic very much is when I go to the hospital. वहाँ ना मेरी जो सेवा है, big part is to clean all the equipment, chairs and every little thing, pens and everything. जब मैं करता हूँ मुझे ऐसे लगता है कि मैं अपने आप को धो रहा हूँ. Yeah. That experience is unique, and that's where I do feel. I forget that things happen so naturally, but I feel that I'm cleaning myself, not the equipment only. So I thought I'd share with you that experience. Yeah. Oh, that's very And nice. let me add my 2 cents worth on Devji's question. $2. We have to be always mindful that the karma itself is threefold, mansa, vani, Mansa vacha karmana. and karmana. So on all those 3 levels, mind, any thoughts come, we have to kind of make sure we filter them out, so we keep all the sattvic ones priority, and rajasic ones little bit. So we have to make it's our own individual person's jobs. Nobody is Telling you that. going to be able to do that for others, and we are असल में responsible. सकता है कभी प्रेरणा मिलती है. We have to One do of that. person I work with, he had a heart attack, and then he says, if I am able to recover, I'll come, and rest of my life I will go to hospital to push the chair, to push the buggy, whatever that buggy or whatever. So this was and he did until his life, all times when he was able to do it. So I mean, sometimes आपको खुद प्रेरणा मिलती है बिना कुछ गीता का ज्ञान हुए या किसी का ज्ञान हुए. And this is a wonderful thing to see and observe, and say, वाह क्या चीज है. अच्छी बात है. So ऐसे ही बस all three ways we have to control our actions, our vani, meaning how we speak, and how we act out, all those things. So time to ho gaya 4:51. So if you guys like, we can close this and then do 10 minutes meditation, right? Yeah. Idea. भजन के लिए तो आज आपका गला ठीक नहीं है. गला ठीक नहीं है, आज भजन नहीं कर पाऊंगा. मेरा सबको नमस्कार, धन्यवाद और त्रुटियों की क्षमा. मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलाय तनोहरि. हरि ओम. हरि ओम. चलिए, ठीक है. ओम जी, नमस्कारम. तो अभी हम रिकॉर्डिंग को स्टॉप करेंगे एंड देन वी डू मेडिटेशन. जय श्री कृष्ण. एंड आज एक और नारा बोलने का की इच्छा है. हर हर महादेव, जय महाकाल. जो वहां पर कॉरिडोर खुल गया है उसका बहुत आनंद आया देखने में, और मोदी जी की स्पीच भी बहुत रोंगटे खड़े करने वाली सुनी. बहुत अच्छी थी. तो वही मैं ऐड करना चाहता था. तो यहीं पर इसको समाप्त करते हैं आज मेडिटेशन के लिए.